ओ पारथ के सारथी तुमको मेरी प्रणाम, मेरी भी प्रभु थाम लो, मेरे मन की छुट्टी लगा। आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों को ये घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने देखा वीडियो में, आप लोगों ने भी देखा होगा, एक वीडियो आई थी न्यूज में। यह घटना सुनाने का उद्देश्य मेरा केवल यही है, हमारे समाज में बेटियां सुरक्षित रहें। एक छोटी सी गलती इंसान की जिंदगी में कितनी बड़ी सजा बन सकती है, ये आप लोग सुने। कैसे वर्णन करूं मित्र ईश्वर की महिमा न्यारी है, और जा कलयुग में ओ भैया अब पाप होए अति भारी है। देखिए लोगों, कैसा समय आ गया है। कैसे वर्णन करूं मित्र ईश्वर की महिमा न्यारी है, जा कलयुग में ओ भैया अब पाप होई अति भारी है। ये सुनकर आप भी सोच में पड़ जाओगे। बेटी पर इतना जुर्म हुआ, बेटी पर इतना जुर्म हुआ, ये सत्य करी मैंने रचना है। दिल दहला देने वाली सच्ची दिल्ली की घटना है। ये बिल्कुल सत्य घटना है। कोलकाता की वो बहना, हम उनका नाम छिपाते हैं, उनके संग में क्या घटना भई ये दिनेश तुम्हें बतलाते हैं। साथियों, जो बहन है वो कलकत्ता में जॉब करती थी। मेरे भैया भाई बहन की बड़ी ही सुंदर जोड़ी रहती थी। भैया बहना की जोड़ी वो अब कोलकाता में रहती। भैया बहना की जोड़ी थी वो कोलकाता में रहती। और बहना 40,000 रे, हाँ बहना 40,000 रे अब जॉब से पैसा कमाती। साथियों, वो बहना 40,000 प्रति महीना कमाती थी। भाई भी कमाता है, कंपनी में जॉब करते थे भैया। महाराज के दोनों पैसा कमाते हैं, भैया बहना सब घर को वो खर्च उठाते हैं। भैया एक सहेली बनी बहन के संग में रहती है, अब तो एक सहेली बनी बहन के संग में रहती है।
एक सहेली बनी बहन के संग में रहती है। साथियों, जब वो कोलकाता में रह रही थी वो बहन, तो जब कोई वहां रहता है तो यार दोस्त तो बन ही जाते हैं। सोनू, एक सहेली उसकी बन गई, उसी के साथ में रहती थी, उसी के साथ में खाना पीना हुआ, काफी समय से रह रही थी वो उसके साथ में। एक दिन की बात है, उस सहेली ने उस लड़की से कहा और जवाब देकर के बोली है कि बहना एक बात बताऊं मैं आपको। बोली बताओ। तो कहने लगी है कि बहना एक मेरे लिए बहुत अच्छा ऑफर है, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। और जवाब देकर के वो लड़की बोली है कि बहना बात मान मेरी, बहना बात मान मेरी, दिल्ली से ऑफर मिल रहा काम को। बहना बात मान मेरी, बहना बात मान मेरी, दिल्ली से ऑफर मिल रहा काम को। वो सहेली समझा करके बोली है उस लड़की को, सारी कहानी बताई और बोली एक अच्छी वैकेंसी है, अच्छा पैसा मिलेगा। 1 लाख रुपया सैलरी होवे, नई नई भर्ती। 1 लाख रुपए महीना मिलेगा। 1 लाख रुपया सैलरी होवे, नई नई भर्ती। मेरे घर वाले नाराजी, मेरे घर वाले नाराजी ना, मैं फॉर्म भर देती बहना, बहना ऐसी मजबूरी, बहना मेरी मजबूरी, दिल्ली से ऑफर मिल रहा काम को। बहना बात मान मेरी, बहना बात मान मेरी, दिल्ली से ऑफर मिल रहा काम को। मैं फॉर्म भर देती, लेकिन मेरे घर वाले राजी नहीं हो रहे हैं। जब मैंने ये कहा कि मैं दिल्ली नौकरी कर लूं, तो घर वालों ने बहुत झगड़ा किया है मेरे से। और वो सहेली बोली दिल्ली घर वाले ना भेजे, साफ मनावे कर दें। कभी नहीं भेजेंगे मेरे दिल्ली घर वाले, दिल्ली घर वाले ना भेजे, साफ मने वे कर दें। तू अगर करना चाहे नौकरी, जल्दी फॉर्म भर दे बहना, करे मत देरी, बहना करे मत देरी, दिल्ली से ऑफर आयो काम को। बहना बात मान मेरी, ओ दीदी बात मान मेरी, दिल्ली से ऑफर आयो काम को। जैसे ये कहा कि बहन एक काम करो ना, अगर तू करना चाहे तो मेरी जगह पर वो नौकरी कर ले, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। मेरे घर वाले राजी नहीं हो रहे हैं। जैसे ही कहा उसने ये बात, तो बोली कि चलो
मैं कर लेती हूँ इस नौकरी को। उस लड़की को ये लगा कि यहाँ 40,000 कमाती हूँ मैं, वहां 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगी। दिलीप भैया, कौन नहीं चाहता है कि हम अच्छा खासा पैसा कमाएं, हमारे पास सब ऐश और आराम हो, सब चाहते हैं आगे बढ़ना। तो वो लड़की अपने घर पे गई और घर वालों से सलाह मिलाई, माँ बाप से बोली है कि मैं दिल्ली नौकरी अब करूंगी, वहां मुझे अच्छा खासा पैसा मिलेगा, मेरी सहेली ने बताया है मुझे। तो माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारा बच्चे आगे बढ़े। माँ बाप ने भी कह दिया अगर तू दिल्ली नौकरी करना चाहती है तो दिल्ली में कर ले। वो पढ़ी लिखी लड़की थी और माँ बाप ने आज्ञा दी है और जैसे ही कहा है। क्या हुआ सोनू? माँ बाप ने आज्ञा दई, बहन चल दई न देर लगाई, अब करके ट्रेन को सफर रे दिल्ली में पहुंची जाई। सफर करके ट्रेन का और दिल्ली में जिस समय पहुंची है, कंपनी ने जो जो पता बताया सही पते पर पहुंच गई वो बहन। सही पते अनुसार न करी अबार पहुंच गई जाई, पहुंच गई जाई, पहुंच गई जाई। इंटरव्यू देने को तो समय गवाई, इंटरव्यू देने को जब समय गवाई, जिस समय वो लड़की इंटरव्यू देने और नौकरी करने दिल्ली पहुंची, तो इंटरव्यू जब होने वाला था तो वहां पर जब लाइन में लगी है, जब काफी देर हो गई तो एक कुर्सी पर बैठ गई और जैसे ही वो कुर्सी पर बैठी है, थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ? देखिए भैया, समय इंटरव्यू देने गई थी लेकिन इंटरव्यू नहीं हो पाया। क्या हुआ? अब एक वृद्ध ने आए के मां बहनी को चाय पिलाई, एक वृद्ध आया चाय लेकर के और कहा देखिए कौन नहीं भरोसा करेगा, आखिर में बुजुर्ग थे ना, और बुजुर्गों पे तो हर कोई भरोसा कर लेता है और करना भी चाहिए, लेकिन देखिए समय का फिर ऐसा। एक वृद्ध ने आए के मां बहन को चाय पिलाई, उसी चाय ने लड़की को अब दाव बेहोश बनाई। जैसे ही चाय पी है उस लड़की ने, उसी कुर्सी पर भक्तो बेहोश हो गई वो। महाराज के तन को सुर हो कछुनाई, 15 घंटा के तो बाद में हो सगयो जब आए। लेकिन भैया अब तो जैसैया के खुली लली के छक्का छूटे, भैया जैसैया के खुली बहन के छक्का छूटे। छक्का छूटे हैं बहन के भाग्य तो फूटे, भैया जैसैया के खुली बहन के। जैसे ही उस लड़की ने चाय पी है तो चाय पीते ही पीते थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो गई और जैसे ही 15 घंटे के बाद होश आया है
उस बहन को उन्होंने क्या देखा है कि वो एक बंद कमरे में पड़ी हैं और क्या देखा है। आफत में लड़की फंसी भई, अब हाथ पैर नहीं चलते हैं और इज्जत लूट रहे पापी, एक जाता है दो आते हैं। दोस्तों, उसने एक अजब नजारा देखा। एक जाता है तो दो आते हैं। वो लड़की पड़ी है लेकिन शरीर को भी नहीं हिला सकी क्योंकि नशे में थी। वो गोली असर कर रही थी जो चाय में दी थी। खाना पीना यदि वो मांगे तो नशीली दवा खिलाते हैं। यदि घर पे जाने की कहती तो भारी मारू लगाते हैं। साथियों, अब तो उस लड़की ने देखा कि वो इज्जत के भूखे भेड़िया उसके शरीर को नोच रहे हैं, उसकी इज्जत लूट रहे हैं। दोस्तों, खाने पीने को अगर कुछ मांगती है तो नशीली दवाई खिलाई जाती है उसे। खाना पीना यदि वो मांगे तो नशीली दवा खिलाते हैं। यदि घर पे जाने की कहती तो में मारू लगाते हैं। अब तो उस बेटी पर अत्याचार हो रहा है बहुत। पता चली है जब बेटी को गलत जगह पे गई मैं मन में सोच लई लड़की ने जिंदा यहाँ से निकल ना पाए। भूखे भेड़िया इज्जत लूटे, इनसे एक पेश ना जाए। सपनों लेके मैं आई थी, जीवन होएगा मेरो बर्बाद। भैया एक चाय में लड़की की अब दुनिया लुट गई है। सोनू एक चाय में बेटी की हाय दुनिया लुट गई है। दुनिया लुट गई है, बहन की इज्जत लुट गई है। भैया एक चाय में देखो बहन की इज्जत लुट रही है। दोस्तों,
उस लड़की ने जब ये देखा है कि यहाँ मेरे साथ अत्याचार हो रहा है और अगर मैं इस जगह से निकलना भी चाहूंगी तो निकल नहीं सकती हूं, क्योंकि इसे ये पता लग गया था कि मैं वेश्यालय में हूं, मुझे किसी ने बेच दिया है यहाँ। अब तो भक्तों वो काफी निकलने का प्रयास करती रही, लेकिन हर बार असमर्थ रही निकलने में, क्योंकि सबकी निगाह उसी पर रहती थी। और वो बहन बहुत सुंदर थी सोनू। सुंदर होने के कारण उनके साथ में शोषण ज्यादा होता। जब निकलने का प्रयास किया जब काफी बार, लेकिन नहीं निकल पाई। इधर घर वालों ने जब देखा है फोन लगा करके, फोन नहीं लगा। अब तो सोच में पड़ गए और बड़े दुखी हुए। थाने में गुमशुदगी लिखा दी है। और इधर वो लड़की सोच रही है कि अब यहां से मैं निकल नहीं पाऊंगी सारी जिंदगी। और जब घर की याद आई है, क्योंकि उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं देते थे, केवल मार ही मार मिलती थी। अब तो उसे जब घर की याद आई है, 2 महीना गए बीत बहा और बांस से निकल नहीं पाई। 2 महीना गए बीत बहा, जब बांस से निकल नहीं पाई। और कैसे फंद छुटे यहाँ से, लड़की रही रुधन मचाई। क्या करें, यहां तो मैं बुरी फंस गई। और घर की याद कर करके रो रही है। मेरे बिना अब रोए रहो होएगो मेरो छोटो भैया। मेरे बिना अब रोए रहो होएगो मेरो छोटो भैया। आंगन में अब बिलख रहे होंगे मेरे बबुला मैया। बेटी रो रही है वो लड़की, मेरे बबुला मैया मैया, मेरे बाबुल मैया। आंगन में अब तड़फत होंगे मेरे बाबुल मैया। कोई न मेरी मदद कर रहो, ऐसी आफत आई। किसी भी प्रकार से निकल नहीं पा रही हूं मैं। कोई न मेरी मदद कर रहो, ऐसी आफत आई। संकट के अब समय बहन को सुध भैया की आई। रो रही है, उसे कोई धीर भी बंधाने वाला नहीं है वहां, क्योंकि कैद है जीबी रोड पर। ऐसी आफत आई यहाँ पर, ऐसी आफत आई। संकट के अब समय बहन को सुध भैया की आई। जब 2 महीना वहां बीत गए उसी वेश्यालय में, उस लड़की को काफी प्रयास किया, बहुत से लोगों से कहा, लेकिन किसी ने खबर तक नहीं बताई उसके घर पे। तो उस लड़की ने एक ग्राहक को अपनी ओर अग्रसित किया। वो ग्राहक जब कई बार
उसी से मिलने जब वहां आया तो उस ग्राहक से वो एक दिन उसने अपनी मन की बात कही और पैर पकड़ करके वो अपनी एक दिन कहानी बताई उसने और कहा, पैर पकड़ के कई बात एक मेरी सुन लीजो, पैर पकड़ के कही अर्ज एक मेरी सुन लीजो, तेरो ना भूलू ऐसा नु काम एक मेरो कर दीजो। ग्राहक कहने लगा कि आप पागल हो, साफ साफ बताओ क्या कहना चाह रही हो, मैं जरूर मदद अगर करने लायक होगी तो मैं कर दूंगा। तो वो लड़की समझा करके बोली है, सुनो, कॉल मेरे भाई पे कर देना, कॉल मेरे भाई पे कर देना, नंबर लिख के दूं मेरो सब पता बताए देना। वो ग्राहक कहने लगा, ये तो आप भी जानती हो हम आपको बहुत मानते हैं, लेकिन माफ करना, अगर मैंने आपके भाई को फोन कर दिया तो मैं फंस जाऊंगा और मेरी घर पर भी मेरी इज्जत खराब होगी, मेरी बेइज्जती होगी, मैं आपका ये काम नहीं कर सकता। तो लड़की बोली है, हाथ में तुम्हारे जोड़े रही, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कैसे भी करो कुछ भी करो, लेकिन मेरी खबर मेरे भैया को दे देना। मैं नंबर लिख करके देती हूँ, तो मेरे भैया पर बस कॉल लगा करके उन्हें बता देना कि मैं यहाँ पर हूँ। हाथ में तुम्हारे जोड़ी रही, करन नौकरी आई यहाँ धोखे में फांस लई। जब ये अपनी स्थिति बताई है उस लड़की ने, ग्राहक कहने लगा, चलो मैं कोशिश करूंगा, आपके भाई को सब बात बता दूंगा, नंबर लिख के दो मुझे। उस लड़की ने नंबर लिख करके दे दिया और वो ग्राहक जब लौट करके घर आया तो बड़ा दुखी हुआ, सोच सोच करके परेशान है सोनू। ग्राहक जब लौट के घर आयो, ग्राहक जब लौट के घर आयो, बनी बेस्या लड़की पे अब पाई तरस आयो। हाँ, बनी बेस्या
उसे बहुत तरस आया और सोचने लगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस बेचारी की मदद करके रहूंगा। फोन बन दयो लगाई है, लड़की के भाई पर फोन लगा दिया। फोन बन दयो लगाई है, लड़की के भैया को सब ही बात बताई है। भैया फोन लगा करके और लड़की के भाई को अवगत कराया और कहा कि तुम ये मत पूछना कि मैं कौन बोल रहा हूं, मैं जो भी बोल रहा हूं वो सत्य बोल रहा हूं। जवाब दिया कि आपकी बहन मैंने जीवी रोड दिल्ली में कोठा नंबर 68 में देखा है, आप उससे मिल सकते हो। उसने मुझसे बात करने के लिए बोला था आपसे, सो मैंने आपको उसका पता बताया है। लेकिन जैसे ही अपनी बहन की खबर भैया ने सुनी, भैया सुन बहना की खबरें, फोन पे भैया रोए गए। भैया रोए रहो है, पतो अब बहन को पूछ रहो है। अब तो सुन बहना की खबरें, फोन पे भैया रोए गए। तो उस लड़की के भाई ने कहा कि भैया यदि आपने मुझे बताया है तो आप मुझसे कहीं मिल लो। तो वो ग्राहक कहने लगा भैया मैं मिल तो सकता हूं, लेकिन आप मुझसे अकेले में मिल सकते हो, जब कोई होना नहीं चाहिए। गुप्त मिलेंगे हम और आप दिल्ली में आइए। जैसे ही भैया को पता चला है कि मेरी बहन दिल्ली में फंसी हुई है कोठा पर, तो उस भाई ने क्या किया, नाही पलकी देर रे लगाई, नाही पलकी देर रे लगाई, भैया दिल्ली पहुंचो जाई। उस ग्राहक को फोन लगाया है दोबारा और कहा भैया आप मुझसे मिल लो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा भैया, प्लीज भैया। और मुझसे तू मिल ले भाई, भाई मेरे भाई, और दे मोय सब पतोरे बताई। जैसे ही वो लड़की का भाई दिल्ली में पहुंचा है और ग्राहक को फोन करके बुला लिया, तो हुआ ऐसा, जो ग्राहक भी था वो भी कलकत्ता का ही रहने वाला था। दोनों में जब बात हुई तो कहने लगा है वो लड़की का भाई कि एक बात बताओ, क्या मैं उससे मिल सकता हूं? उस ग्राहक ने कहा कि भाई मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं, माना कि मैंने गलत किया है, लेकिन आपकी बहन ने मुझसे ये कहा था कि मेरे भाई को बता देना, तो मैंने आपको बताया है। अगर तुम मिलना चाहते हो अपनी बहन से
तो ऐसे नहीं मिल पाओगे, क्योंकि आप थाने में कंप्लेंट करोगे तो तुम्हारी बहन की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे नहीं मिल सकते। और क्या बोला है वो ग्राहक, अरे बहन से अगर मिलना चाहो तो ग्राहक बन के जाइयो। बहन से अगर मिलना चाहो तो ग्राहक बन के जाइयो। बहना को जब वो दिखावे रे तब रोई मती जाइयो। वो ग्राहक कहने लगा, वहां लोग सिर्फ अपनी जवानी की हवस मिटाने के लिए लोग जाते हैं, आप भी वहां जाइए, सादा मिल नहीं पाओगे, ग्राहक बन के जाना पड़ेगा आपको, लेकिन आप रो मत जाना। महाराज वहां जो आंसू बहाओगे, बेजान से मार लौट नहीं वापिस आओगे। सोनू भैया अपनी बहन के लिए एक भैया ग्राहक बन गो है, अब तो अपनी बहन के लिए एक भैया ग्राहक बन गो है। ग्राहक बन गो है, बहन को ग्राहक बन गो है। भैया अपनी बहन के लिए के भैया ग्राहक बन गो है। जैसे ही उस ग्राहक ने कहा कि भैया आप रो मत जाना जब आपकी बहन सामने आए, नहीं तो दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी, और वहां एक से एक अच्छी लड़की दिखाएंगे, लेकिन आप रिजेक्ट करते रहना, और जब आपकी बहन आए तभी आप हाँ करना और आप मिल लेना उनसे। अकल बता दी उस ग्राहक ने। आज वो भैया चला और उसी वेश्यालय में पहुंचा जहां उसकी बहन कैद थी। काउंटर पे पहुंचा है और कहा कि मुझे मिलना है। उसी समय क्या हुआ सोनू, एक से एक लड़की दिखाई, एक से एक लड़की दिखाई, भैया रो है सिर को हिलाई। मेरी एक समझ न आई, तब बहना को नंबर गवाई। एक एक करके सारी लड़कियों को दिखाया तो वो ग्राहक बोला है मुझे किसी का चेहरा पसंद नहीं है, कोई और हो तो और दिखाइए। अंत में एक मोटी औरत कहती है कि वो जो बंगालन आई है उसे दिखा दो, वो बहुत काफी खूबसूरत है, उसे बुलाइए। तो कहने लगा कि सुनो वो तो दूसरे ग्राहक के साथ में बिजी है। कहने लगा है भाई कि मैं इंतजार कर लूंगा। जब इंतजार किया है थोड़ी देर हुई है, मालिक कहने लगा है कि उसका खर्चा ज्यादा है। भाई कहने लगा जितना होगा मैं दूंगा उतना। लेकिन भैया जैसे ही सबसे लास्ट में उस भाई की बहन आई है, जब भैया ने बहन की ओर निहारो, फौरन कर दो अपनी बहन को इशारो। मेरी बहना कर अब तूने जो आंसू डारो,
हम दोनों मरे न कोई बचाए वे बारो। इशारा कर दिया है कि रोना मत, नहीं यहाँ दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। केस जमा करके और आज वो बहन लेकर के चली है अपने भाई को। अब तो पकड़ भैया को हाथ बहन कमरा में ले गई है। अब तो पकड़ भैया को हाथ बहन कमरा में ले गई है। कमरा में ले गई है, बहन कमरा में ले गई है। अब तो पकड़ भैया को हाथ बहन कमरा में ले गई है। अपने भैया का हाथ पकड़ करके और उसी कमरे में आ गई और दोनों ने गेट को बंद कर दिया है। और जैसे ही गेट बंद किया है भक्तों, दोनों बहन भाई रोने लगे। भर लई भैया की जेठ, बहन की छूट गई थी बवखारी रे। लकी भरे भरे रोना लगे कमरा में वो बहना भाई रे। नहीं बहन अब रोना मत, अब तो मैं आ गया हूं। दोनों बहन भाई रो रहे हैं उसी कमरे में। एक दूसरे ने दोनों का मुंह बंद कर लिया है क्योंकि आवाज बाहर न चली जाए, क्योंकि आवाज अगर बाहर चली जाती तो खतरा हो जाता दोनों के लिए। मुंह बंद करके सिसक सिसक करके रो रहे हैं। भैया भैया के बहना रही है रुदन मचाई रे। रोए रोए के बहना ने अब सारी बात बताई रे। बहुत रोए हैं दोनों बहन भाई। रो रो करके बहन ने कहा कि भैया मेरी सहेली ने मुझे बताया था कि यहाँ नौकरी मिलेगी दिल्ली में, लेकिन मुझे पता नहीं है भैया कहाँ मेरे साथ क्या गलत हुआ है। किसी वृद्ध ने मुझे चाय पिलाई थी, उसके बाद पता नहीं चला कि मैं यहाँ कैसे आ गई। मेरे साथ में बहुत धोखा हुआ है भैया। तब भैया ने कही चिंता मत करिए, तेरो भैया संकट टाले तू धीरज धरिए। काफी देर हो गई दोनों बहन भाइयों को रोते रोते उस कमरे में बात करते करते। तब एक ने आए दरवाजा दयो बजाई, तेरो टाइम पूरो भव निकले मेरे भाई।
तब तक किसी ने दरवाजा खटखटाया। अरे बहुत देर हो गई, 5 मिनट और एक्स्ट्रा हो गई। क्या कर रहे हो, जल्दी निकलो बाहर, नहीं तो चार्ज डबल देना पड़ेगा। तो वो भाई कहने लगा, मैं डबल देने के लिए तैयार हूं, मुझे अभी और रुकना है। देखिए लोगों, भैया रोए रोए के बहना ने सब बात बताई। अब तो रोए रोए के बहना ने सब बात बताई। बात बताई है भैया को, बात बताई है। अब तो रोए रोए के बहना ने भैया को बात बताई है। लड़की कहने लगी, भैया यहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो भाई कहने लगा, अब यहां से कैसे निकलेंगे। कहने लगी है, मैंने कई बार निकलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के लोग खाने पीने की तो छोड़ो भैया, बहुत मारते हैं बेल्टों से। भाई कहने लगा, कोई उपाय नहीं है। तो देखिए, इसे कहते हैं पढ़ाई। सोनू, लड़की बोली है, वो भी बहुत पढ़ी लिखी थी ना, महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, आप उनसे जाकर के मिलो, तभी मैं यहाँ से छूट सकती हूँ, अन्यथा मुझे कोई बचाने वाला नहीं है यहाँ से। उसी वक्त वो लड़की का भाई महिला आयोग की अध्यक्ष, अब क्या नाम है उसका, आप लोग उस वीडियो में देख लेना जो नेट पर पड़ी हुई है, उसके जाकर के पैर पकड़े और कहा कि मेरी बहन ऐसे ऐसे वहां फंसी हुई है, जीवी रोड पर, कोठा नंबर 68 में, मेरी बहन को बचाइए। और रोने लगा है। तब महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने उस भाई की सुनवाई की है और उसे जवाब दिया कि एक काम करो, अरे महिला आयोग अध्यक्ष ने अब फौरन टीम बनाई। महिला आयोग अध्यक्ष ने अब फौरन टीम बनाई। तुम ग्राहक बन के जाना रे, पीछे से हमारे आई। दोस्तों, महिला आयोग अध्यक्ष जो हैं, मैडम जी ने उस लड़की के भाई से कहा कि एक काम करो, अगर हम ऐसे छापेमारी करेंगे तो लड़की की जान खतरे में आ जाएगी। तुम फिर से ग्राहक बन के जाओ और जब तक हम ना पहुंच जाएं तुम्हारे पास, तब तक तुम उस कमरे से निकलना मत। हुआ ऐसा ही भैया कि वो ग्राहक बन के फिर से बहन के पास में गया। अरे छापे मारी करी टीम ने और बेस्याले पहुंची जाए, सही सलामत मेरे भैया उन्होंने लड़की दई निकाली। छापेमारी जब हुई है, उसी समय उस लड़की को और उस भाई को उस टीम ने वहां पर जाकर के पकड़ा है। और जब ये मामला खुला है भक्तों, तो पूरे भारत में तहलका मच गया कि इतना भी जुर्म होता है। उस लड़की को बचा लिया गया सही सलामत, और लड़की का भाई दोनों घर आ जाते हैं। और जो भी भैया दोषी थे इस मामले में, उन पर कार्रवाई हुई। तो ये घटना मैंने इसलिए सुनाई ताकि समाज में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, और थोड़ी सी गलती जीवन भर के लिए काफी हो जाती है। ये मैंने आपको बताया इस घटना से।
तुमको दैये बताए, करो हिफाजत बहन बेटी की, करो इज्जत बहन बेटी की, तुमको घटना में दयो समझाए। और ये हमारे ढोलक बजा रहे हैं भैया सोनू यादव ढोलक वाले, मधुरी रहे हैं तान मिला, दिलीप बड़े मेरे भैया बैठे, चिमटा पे देते हैं अजब झनकार। लीला तेरी तीन लोक से न्यारी है, जय कलयुग महाराज कथा तेरी तीन लोक से न्यारी